हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पिलाराम साहू। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर बायसिंग की मेथड बेस बायस मेथड पर डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। माना यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। यह मान लेते हैं इसका एमिटर टर्मिनल है, एमिटर टर्मिनल ई। ये मान लेते हैं बेस टर्मिनल बी है और ये कलेक्टर टर्मिनल सी है। यह एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसलिए एमिटर होगा एन टाइप मटेरियल का, बेस होगा पी टाइप मटेरियल का, कलेक्टर होगा एन टाइप मटेरियल का। करंट की जो डायरेक्शन होगी वो होगी पी टू एन, इस तरह से। बेस में जो है एक रेजिस्टेंट लगा रहता है जिसे बेस रेजिस्टेंट कहते हैं। यहाँ एक रेजिस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है, बेस रेजिस्टेंट आर बी। इसी तरह से कलेक्टर में भी एक रेजिस्टेंट लगा रहता है जिसे कहते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंट। आरसी, ठीक है। और दोनों को एक ही सप्लाई दिया जाता है, सप्लाई प्लस VCC, ठीक है। जो प्लस VCC है मतलब यह जो सप्लाई है वह बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल को डायग्राम में शो नहीं किया गया है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है बेस से, और यह जो पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर से भी कनेक्टेड है, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है वह एमिटर से कनेक्टेड है। तो इस सर्किट में क्या होगा, अगर हम बेस एमिटर जंक्शन के लिए देखें, प्लस VCC का पॉजिटिव टर्मिनल बेस से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल एमिटर से कनेक्टेड है। दैट मीन्स बेस है पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड और एमिटर है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। मतलब जो पी टाइप मटेरियल है वह पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टाइप मटेरियल नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। दैट मीन्स यह जो प्लस VCC है यह बेस एमिटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखता है, और जो रेजिस्टेंट RB है इसमें फ्लो होने वाला करंट मान लेते हैं IB है। इसी तरह से जो कलेक्टर एमिटर जंक्शन है इसमें जो प्लस VCC है यह कलेक्टर से जुड़ा है, और इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है वो मान लेते हैं एमिटर से जुड़ा है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल। यह इसको रिवर्स बायस में रखता है क्योंकि जो एन टाइप मटेरियल है वह किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से। इनके बीच का वोल्टेज इसको मान लेते हैं VBE, और C और N के बीच C और E के बीच का वोल्टेज VCE, ठीक है। तो ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। ठीक, इसमें लिख सकते हैं IB, ये डायरेक्शन होगी IC की, और नीचे की डायरेक्शन होगी IE की, ठीक है। नाउ अप्लाइंग KVL एट इनपुट सर्किट। जो इनपुट सर्किट है उसमें KVL अप्लाई करते हैं। KVL दैट मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सर्किट में वोल्टेज का जो सम है वो 0 होगा। अगर हम इनपुट सर्किट लेते हैं तो इसमें वोल्टेज का सम क्या होगा, 0 होगा। या हम
अदर वे में कह सकते हैं कि इसको जितना सप्लाई दिया जा रहा है वह वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होगा। अगर यहाँ हम बेस मीटर सर्किट की बात करें तो यहाँ टोटल सप्लाई है VCC इक्वल टू किसके इक्वल होगा? इनपुट सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप है वो उसके इक्वल होगा। एक वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर है, यहाँ रेजिस्टेंट RB में जो फ्लो होने वाला करंट IB है, तो यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा IB RB। इसी तरह से जो बेस एमीटर के बीच का वोल्टेज ड्रॉप है VB प्लस VBE, ठीक है। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम IB का मान ज्ञात कर सकते हैं, VCC माइनस VBE इक्वल टू IB RB। दिस इम्प्लाइज VCC माइनस VBE अपॉन RB इक्वल टू IB, ठीक है। यहाँ से हमें बेस करंट IB की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पर जो बेस एमीटर वोल्टेज VBE होता है यह सप्लाई वोल्टेज VCC की तुलना में बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, VCC माइनस 0 अपॉन RB इक्वल टू IB। दिस इम्प्लाइज VCC अपॉन RB इक्वल टू IB। यह जो है बेस करंट IB की वैल्यू है, या IB इक्वल टू VCC अपॉन RB। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से हम IB का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जो बेस बायस मेथड होता है उसमें VCC मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है यह फिक्स होता है, और जो बेस रेजिस्टेंट RB होता है यह भी फिक्स होता है। तो जो राइट हैंड साइड की क्वांटिटी है दोनों फिक्स्ड क्वांटिटी है, VCC फिक्स्ड है, RB फिक्स्ड है, तो क्या होगा, IB भी फिक्स होगा, ठीक है। तो इस कारण इस मेथड को फिक्स बायस मेथड भी कहते हैं। IB इक्वल टू VCC अपॉन RB, इसको हमने माना था इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से हमें बेस करंट की वैल्यू मिली थी। नाउ कलेक्टर करंट इज गिवन बाय IC इक्वल टू बीटा IB प्लस 1 ICO, जहाँ IC है कलेक्टर करंट, बीटा है करंट गेन, IB है बेस करंट और ICO है कलेक्टर लीकेज करंट। अगर कलेक्टर लीकेज करंट की मान बहुत कम हो तो उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, अगर इसके स्थान पे हम 0 पुट करेंगे तो इतना वैल्यू 0 मिलेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं IC इक्वल टू बीटा IB, IC इक्वल टू बीटा, इक्वेशन फर्स्ट से IB की वैल्यू है VCC अपॉन RB, ये हो जाएगा VCC अपॉन RB। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से कलेक्टर करंट IC की वैल्यू मिलती है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें बेस करंट और कलेक्टर करंट का मान मिल गया। अब हमें चाहिए कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE। इसका मान फाइंड आउट करने के लिए हम जो आउटपुट सर्किट है उसमें KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाइंग KVL इन
आउटपुट सर्किट। आउटपुट सर्किट दैट मीन्स कलेक्टर एमिटर सर्किट। इसमें केवीएल अप्लाई करेंगे तो यहाँ जितना भी सप्लाई वोल्टेज है वह वोल्टेज ड्रॉप की इक्वल होगा। सप्लाई वोल्टेज है VCC इक्वल टू, यहाँ रेजिस्टेंट RC में करंट IC है, तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, IC RC। और जो कलेक्टर और एमिटर है इनके बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस है VC प्लस VC। ठीक है, अब हमें यहाँ से VC का मान चाहिए, VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। दिस इम्प्लाइज VCE इक्वल टू VCC माइनस ICRC। दिस इम्प्लाइज VCE इक्वल टू VCC माइनस IC की वैल्यू रखेंगे यहाँ से बीटा VCC अपान RB। इसे मान लेते हैं इक्वेशन 3। ठीक है, इस तरह से इक्वेशन 1 से हमें IB का मान मिल जाता है, 2 से IC का मान, और इक्वेशन 3 से VCE का मान मिल जाता है। तो हमें इक्वेशन 2 और 3 से ऑपरेटिंग पॉइंट का मान मिल जाएगा, कलेक्टर करंट IC और VCE। अब हम स्टेबिलिटी फैक्टर पर डिस्कस करेंगे। स्टेबिलिटी फैक्टर, हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में देखा था। इसका एक्सप्रेशन होता है S इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा DIB अपान DIC। ये जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन होता है। तो जो बेस बायस मेथड होता है उसमें बेस करंट IB कलेक्टर करंट पर डिपेंड नहीं करता। इसके कारण क्या होगा, जो ये डिफरेंशिएशन है DIB अपान DIC, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसलिए S इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस, और ये 0 हो जाएगा, तो इस 0 को मल्टीप्लाई बीटा के साथ होगा, इसका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनली क्या मिलेगा, S इक्वल टू बीटा प्लस 1, और बीटा यहाँ है करंट गेन, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 100 होती है। इफ बीटा इक्वल टू 100 देन S इक्वल टू 100 प्लस 1 दैट मीन्स 101। मतलब जो बेस बायस मेथड है उसमें स्टेबिलिटी फैक्टर का मान बहुत ज़्यादा होता है, और स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा होने से क्या होगा, इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत कम होगा। क्योंकि हमने स्टेबलाइजेशन में देखा था कि जिसका स्टेबिलिटी फैक्टर जितना कम होता है वह उतना ही अधिक स्टेबलाइज होता है। मतलब अगर हम अच्छा से स्टेबलाइजेशन चाहते हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर का मान कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्टेबिलिटी फैक्टर अधिक है तो सर्किट क्या होगा, बहुत ही कम स्टेबलाइज होगा। फिर देखेंगे इसकी एडवांटेज। ये जो सर्किट है इसके इनपुट सर्किट में दैट मीन्स बेस एमिटर जंक्शन में केवल एक ही रेजिस्टेंट RB लगा हुआ है, इसलिए जो सप्लाई होता है VCC
इस पर कोई भी लोड नहीं पड़ता। यह हुआ इसका फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड है कैलकुलेशंस आर वेरी इजी। जो हम यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं बहुत सिंपल है। एक बार हमें जो इनपुट सर्किट है इसमें केवीएल लगाते हैं और एक बार आउटपुट सर्किट में केवीएल लगाते हैं, तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी है। फिर इसका डिसएडवांटेज है इसका डिसएडवांटेज यह है कि इसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि स्टेबिलिटी फैक्टर अधिक है तो स्टेबलाइजेशन क्या होगा, कम होगा।